हेलो एवरीवन, गॉड शॉर्टहैंड क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आप लोगों का एक बार बार और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको परेशान करने वाला था वो ये था कि सर अनसीन डिक्टेशन हम कब से लिखना स्टार्ट करें, हमारी स्पीड कितनी हो जानी चाहिए कि हम अनसीन पर शिफ्ट हो जाएं। तो आज अपना मेन जो थीम इसकी रहेगी वो एजेंडा पूरा यही रहने वाला है इस पूरे सेशन का कि हम अनसीन डिक्टेशन कब से लिखना शुरू करें। तो आइए जानते हैं अपना पैटर्न कैसे और कब हमको लिखना चाहिए अनसीन डिक्टेशन। तो पहले हम सीन और अनसीन से हटकर हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं सर लैंग्वेज की। तो हमने जो शॉर्ट हैंड सीखी है, तो हमने हिंदी सीखी है या इंग्लिश, तो ये दोनों के लिए यूज़फुल होने वाला है क्योंकि अनसीन दोनों को लिखना होता है ना। तो होता क्या है, देखो पहली बात तो दिमाग में एक चीज़ डालो कि आपने एक लैंग्वेज प्रिपेयर करी है और वो लैंग्वेज प्रिपेयर करी है तो आपको वो लैंग्वेज भूल जाए बस। आपको जब भी डिक्टेशन बोलेगा एग्जाम में, किसी भी स्किल में आप अगर बैठते हैं तो सिर्फ आपको उसी लैंग्वेज का डिक्टेशन बोलेगा। अब सीन और अनसीन ये एक मार्केट में या सभी ने हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रखा है, भैया सीन और अनसीन, सीन और अनसीन तो ये है क्या, इस पर वर्क कैसे करें हम, है ना, किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करें अनसीन की तरफ, या फिर हम कब सीन लिखना चालू करेंगे, कब तक हम सीन ही लिखेंगे, अनसीन कब लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर, पैसेज पर, पूरा टॉपिक पर। यही अपना आज का पूरा डिस्कशन रहेगा। आपका कोई और डाउट हो तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, हम आपका कमेंट लेकर फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर देखो, सबसे पहले होती है सीन और अनसीन में डिफरेंस क्या है, बस ये चीज़ समझो। अगर आप ये समझ गए तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखो, सीन डिक्टेशन का मतलब ये है कि आपने वो पैसेज को रीड कर लिया है ना, रीड कर लिया या फिर सी कर लिया बिफोर टेकिंग डिक्टेशन। मतलब डिक्टेशन लिखने से पहले आपने वो वाला पैसेज जो बोलने वाला है जिसका डिक्टेशन, वो आपने एक बार देख लिया या सी कर लिया, है ना, रीड कर लिया, तो वो क्या है, आपका सीन हो गया। ठीक है। अब अनसीन क्या है, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब यू हैव नॉट सीन या फिर वी डोंट सी और रीड द पैसेज बिफोर एक्चुअल डिक्टेशन। सही है, मतलब जो हमारा डिक्टेशन स्टार्ट होने वाला था, हमने उससे पहले वो पैसेज नहीं देखा, तो वो हमारे लिए हो गया अनसीन। सही है, तो ये है सीन और अनसीन की डेफिनेशन जो आप लोगों को परेशान करती है। अब बात करते हैं सर हमें लिखना कब कौन सा है। तो देखो, अब एक लाइन मान लो, सिंपल सी एक सिंपल सेंटेंस समझो, ही इज अ बॉय। ये कोई सेंटेंस आपके पास और आपने इसको सीन करा, हमने ये आपको सीन करा। तो जब हमने सीन करा तो हमने इसको शॉर्ट हैंड में प्रैक्टिस कर रखी थी। सीन का मतलब ये तो कि आपने प्रैक्टिस करी है, ही इज अ बॉय, चलो बस काम खत्म, है ना। ये हो गया आपका सीन। अब मान लो सर आपको एक डिक्टेशन बोला और आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है बहुत अच्छे से, ही की भी, इस की भी, ए की भी, बॉय, है ना। अब हम एक बार, ये तो आपने पहले से सीन कर रहा था, अब आपने अनसीन डिक्टेशन बोला, लेकिन उसमें डायरेक्ट ही आया एक, कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं ना, उसमें डायरेक्टली बोल गया शी इज अ टीचर। सिंपल सा, हम बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसका जो डर है आपके मन में सीन और अनसीन का, वो कैसे बाहर होगा। अब आपने ये लिखा शी इज अ टीचर, फुल स्टॉप, क्लियर। अब देखो, ये पैटर्न जो था, ये वाला आपका पहला वाला सेंटेंस जो था, ये आपने प्रैक्टिस कर रखा था, या आप इसको बोलो तो ये सीन था, और सेकंड वाला जो सेंटेंस है ये आपका अनसीन था। अब दोनों में अगर आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, तो सर आपने सीन में प्रैक्टिस करी थी इज की और ए की, वही वर्ड आपको बोला इज और ए, कहाँ पर, अनसीन के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड की आउटलाइन से अवेयर होना है। जितने ज़्यादा वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने वर्ड्स की ज़्यादा आपके पास यहाँ पर माइंड में आपकी आउटलाइंस होंगी, मतलब वर्ड पावर होगी शॉर्ट हैंड की, उतनी ही अच्छी आपकी स्किल रहने वाली है। इट डजेंट मैटर कि आपने वो मैटर डिक्टेशन में आपका सीन है बोलने से पहले या अनसीन है, ठीक है। क्यों?
क्योंकि बोलेगी आपको वही लैंग्वेज। ऐसा तो है नहीं कि आपने इंग्लिश की शॉर्ट हैंड अप्लाई करी है, आप इंग्लिश से शॉर्ट हैंड की स्किल टेस्ट देने गए और आपको हिंदी का डिक्टेशन बोले, ऐसा तो नहीं होगा। 100% यही तो है कि आपने अगर इंग्लिश चूज़ करी तो इंग्लिश बोलेगा, हिंदी चूज़ किया तो हिंदी बोलेगा, वही लैंग्वेज बोलेगी। लेकिन हो सकता है कि वो वर्ड घुमा फिरा कर आए, लेकिन चीज़ें वही आएंगी। तो मतलब क्या है, आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी पैसेज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि उस पैसेज का जो पूरे वर्ड है, चाहे वो 400 वर्ड है, 800 वर्ड है, जितने भी वर्ड आपने प्रिपेयर करे, इन फ्यूचर वो कभी भी अगर आपके आते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर वो कभी भी आपके किसी भी डिक्टेशन में आते हैं, तो आपको उसको सोचना ना पड़े, उसकी आउटलाइन आपको सोचनी ना पड़े, अरे कैसे बनेगा। वो वर्ड आपके कान में जाते ही आवाज़ आपकी नोटबुक पे हो जाना चाहिए, है ना। ये होती है प्रैक्टिस। अब आप लोगों का खौफ है सर अनसीन कब से लिखना चालू करें, तो देखो अब ये समझो अनसीन आपकी स्पीड कब से लिखना पाओगे। इधर आपकी अगर सीन है और इधर हम बात करेंगे अनसीन स्पीड की, सही है। ये आपकी हम स्पीड की बात कर रहे हैं, सही है सर। एक बार सीन एक बार अनसीन। अगर आपकी सीन पर स्पीड है, आप जो डिक्टेशन प्रैक्टिस कर कर लिखते हैं 80, तो यही आपकी एट द सेम टाइम स्पीड है 60 वर्ड्स पर मिनट की अनसीन पर। होगा क्या अनसीन में कि आपके जो नए वर्ड आएंगे वो नहीं बनेंगे, लेकिन सर अप्रोक्स 75% डिक्टेशन जो वर्ड्स तो रिपीट होते हैं, अवेयर हो आप उनसे। अगर आपकी सीन पर 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड हो जाती है, तो आप ऑटोमेटिक 80 वर्ड्स पर मिनट का डिक्टेशन या इससे भी प्लस का अनसीन पर लिखने लगेंगे। हाँ ये हो सकता है क्योंकि हम जब सीन करते हैं तो हमको पैसेज भी याद हो जाता है, इस वर्ड के बाद ये आना, इसके वर्ड के बाद ये आना है ना, तो हमको वो थोड़ा हेल्पफुल करता है। लेकिन जब आप अनसीन लिखते हो तो आपको नहीं पता कि इस वर्ड के बाद आगे वर्ड क्या आएगा, तो उसकी वजह से आपका जो थोड़ी सी वर्ड है, जो स्पीड है, वो थोड़ी सी आपकी अनसीन में डाउन हो जाती है। जब आप सीन पर लिखने लगेंगे 120 वर्ड्स पर मिनट का, तो यहाँ पर आप 100 वर्ड्स पर मिनट का आराम से लिखने लगेंगे। लेकिन सर हमारी ये वाली स्पीड कब बनेगी सीन पर, है ना। तो इसके लिए एक सेशन लिया था कि माई शॉर्ट हैंड स्पीड गॉट स्ट्रक, हाउ टू इंक्रीज शॉर्ट हैंड स्पीड, ठीक है। इस पर एक पैसेज हमने पहले से ले रखा है आपका, तो ये वाला देख लीजिएगा आप, ठीक है। और उसका लिंक भी पिन कर देंगे आपका कमेंट सेक्शन बॉक्स में, चाहो तो आप, वैसे तो वो अपनी अपलोडेड है। ये वाला सेशन लिया था, हम आपको दिखा देते हैं। तो ये वाला सेशन जो हमने ले रखा है ना, इसको आप सभी लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। आप जब इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको हेल्पफुल हो जाएगी कि किस तरीके से आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड बननी है, ठीक है। आप इसको देख लो अच्छे से। और यही चीज़ है, आप ये मत सोचो कि सर अब बच्चे क्या करते हैं कि उनका भी बेसिक कंप्लीट हुआ है ना, और सीनियर से सुन ही रखा था कि भैया की इतनी स्पीड पे लिखो, अनसीन लिखो, सीन से कुछ नहीं होगा, पेपर में अनसीन आएगा। यार अनसीन भी तो पेपर में तभी लिख पाओगे जब सीन भी लिख पाओगे। आप पता चला आप सीन ही नहीं लिख पा रहे हो तो अनसीन कैसे ही लिखोगे, ये बताओ हमको तो। जब आप उस कंडीशन में ही नहीं हो कि आपके पास माइंड में आउटलाइन है ही नहीं वर्ड्स की, तो ये बताओ आप अनसीन भी कैसे लिख पाओगे, लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। डजेंट मैटर कि आप सीन की कर रहे हो अनसीन की कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस करो, है ना। ये वाला वो सेशन था जो हमने लिया था, जिसमें कि आपको बताया गया था कि अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड को किस तरीके से बूस्ट करना है, किस तरीके से इंक्रीज़ करना है ना। तो ये वाला सेशन आप देखो, इससे आपको स्पीड पर वर्क करना आ जाएगा। जब आपकी स्पीड वर्क करने लगेगी, है ना, जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो इस तरीके से आपको अपनी बिल्ड होगी फिर आपकी अनसीन पर। तो चिंता मत करो कि मुझसे अनसीन नहीं लिखा जाएगा, सब लिखा जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग कोशिश करो कि आपका 100%, है ना, 100% का मतलब होता है शॉर्ट हैंड में 95% एक्यूरेसी, 95% प्लस एक्यूरेसी के साथ आप पूरा 10 मिनट्स का डिक्टेशन लिखने लगो, सही है। 10 मिनट्स का डिक्टेशन जब आप 95% एक्यूरेसी के साथ लिखोगे सीन में, हम ये बात कर रहे हैं सीन की, सही है, तो आप अनसीन ऑटोमेटिक लिखने लगोगे। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स के आउटलाइन के साथ आप फेमिलर होंगे। अब मान लो आपको सीन की ही बात है, सीन में आपको फेमिलर ही लिखना है ना, फेमिलर को आपके आउटलाइन आते नहीं कि ऐसा बनेगा, है ना फेमिलर, तो भैया आप क्या करोगे, सोचने में टाइम लगोगे ऑफकोर्स, ऐसे मेरा तो स्पीड डाउन हुई नहीं हुई, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी थी बहुत अच्छे से, है ना,
बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर रखी थी, तो आपको ये इधर वाले पोर्शन में बोले या इधर वाले पोर्शन में आप अच्छे से इसको एकदम से ट्रांसक्राइब कर देंगे, एकदम से लिख देंगे, ठीक है। तो वर्क करो, शॉर्ट हैंड जो है वो आपकी स्किल है, और इस स्किल का देयर इज़ नो शॉर्टकट अदर देन प्रैक्टिस। यू हैव टू डू प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस, और कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई बोला कि भैया इसका ये शॉर्टकट है, मैं ऐसा करवा दूँगा वैसा करवा दूँगा, सब आपको गुमराह कर रहे हैं। स्किल आपको खुद डेवलप करनी होगी, क्योंकि आप अपनी स्किल खुद देने वाले हो, पड़ोसी का देखने को नहीं मिलेगा, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं जाएगा। सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस, आपके पार्ट की मेहनत कोई दूसरा नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा प्रैक्टिस कर ले या सर आपका प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्पीड आपकी बढ़ जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल एंड टोटली फेक। यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आप सब प्रैक्टिस किसकी करें, कुछ भी प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की आउटलाइन लिखो, उससे अवेयर हो, सही है, पर डे। और दूसरी चीज़, अपना नियम बना लो कंसिस्टेंसी के साथ, 1 घंटा तो शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करूँगा ही करूँगा। जिस दिन आपने ये प्रण कर लिया है ना, ये आपने अपने आप को टारगेट बांध दिया, अपने आप को एक ये मान लो सही डायरेक्शन में डाल के, भैया कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ूंगा। 1 साल तो छोड़ो, 6 महीने के बाद रिजल्ट देखना, फिर बता देना कि सर आपने झूठ बोला था, मैंने 6 महीने तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करी मन लगाकर, मेरी स्पीड नहीं बढ़ी, मेरी एक्यूरेसी नहीं बढ़ी। सही है, गारंटी है, स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, अनसीन पे भी शिफ्ट हो जाओगे। बट कब, जब कंसिस्टेंसी के साथ 6 महीने अपने आप को दोगे। तो सही है। तो जो स्टूडेंट्स के पास, जिनके आसपास फैसिलिटीज़ नहीं है शॉर्ट हैंड की, वो अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद इस पर बैचेस एनरोल कर लीजिए। आपका बेसिक बैच और प्रैक्टिस बैच सब कुछ अवेलेबल है। आपका कोई और डाउट है, किसी और सेशन पर आप बात करना चाहते हैं, सर गाइडेंस चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना टॉपिक वो मैसेज कर दीजिएगा। हम उसको लेने के बाद आपके लिए फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।